आज हम बनाएंगे ब्लैक थ्रेड का यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी कॉट सेट डिज़ाइन। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे इसकी कटिंग, स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका। इस कॉट सेट को हमने बनाया कॉट कॉलर के साथ। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ये 4 मीटर कपड़ा, ये रेयॉन फैब्रिक है और थ्रेड हमने लिया है वर्धमान का। ये आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले करेंगे हम कटिंग कॉट सेट की। इसके लिए हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। ये हमारी ओपन साइड है। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। इसको हमने फोल्ड करा है 13 इंच पर और इसकी लंबाई है 46 इंच। शोल्डर का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। नॉर्मल शोल्डर से 1 इंच एक्स्ट्रा। अब ऊपर से नीचे को 7.5 इंच पर एक निशान, 15 इंच पर दूसरा और 21 इंच पर तीसरा निशान लगाएंगे। इन सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे और अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। शोल्डर वाले निशान को चेस्ट वाली लाइन से मिला देंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। यह हमारे चौथाई भाग के निशान है, यानी इन सारे निशानों को हमने 4 से भाग कर दिया है। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। कमर हमारी 32 से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। हिप हमारा 40 से 10 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। इन सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे। अंदर वाले निशान पर हमें सिलाई करना है और बाहर वाले निशान पर कटिंग। आर्मोल की गोलाई बनाएंगे। अंदर के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा आर्मोल की गोलाई बनाएंगे। आधा इंच हम कंधे डाउन करेंगे। दामन का निशान लगाएंगे 13 इंच पर। ऊपर वाले निशान से मिलाने के बाद इसको राउंड में गोल घुमा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद इन सारी लाइंस के ऊपर हमें कटके लगा लेना है। इसके बाद बैक पार्ट को बाहर निकालेंगे और फ्रंट आर्मोल की अंदर की तरफ कटिंग कर देंगे। ये हमारी पैंट के लिए कपड़ा है, इसको भी हमने 4 फोल्ड कर दिया है। इसको फोल्ड करा है हमने 15 इंच पर। इस कपड़े को सीधा कर देंगे। अब ऊपर से नीचे को 2 इंच इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाएंगे यहाँ से 13 इंच पर। अब यहाँ से नीचे को 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे दोनों साइड और यहाँ से हमें आसन की मार्किंग करना है 15 इंच पर। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। अब इसकी लेंथ रखेंगे। तैयार लेंथ हमारी 38 से 39 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस निशान को सीधा कर देंगे। यहाँ से हमें आधा इंच सिलाई के लिए रखना है, 7 इंच मोरी और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इन निशानों को ऊपर वाले निशान से शेप पट्टी से मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब साइड वाले निशान को भी ऊपर से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यह हमारी पैंट कट कर रेडी है। जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमें स्लीव्स बनाना है। ये 4 फोल्ड है। सबसे पहले स्लीव्स का निशान लगाएंगे, 21 इंच लंबाई रखना है। यहाँ से सीधा कर देंगे और ऊपर से नीचे को 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से आर्मोल की गोलाई का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। यहाँ से हमें आर्मोल की गोलाई बनाना है। मोरी का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इन निशानों को आपस में मिला देंगे। आर्मोल की गोलाई बनाएंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको खोलेंगे और खोलने के बाद फ्रंट आर्मोल के लिए आधा इंच अंदर की साइड इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स हमारी कट कर रेडी है। अब हमें पैटर्न तैयार करना है एम्ब्रॉयडरी के लिए। ये फ्यूज पेपर है, इसकी ओपन साइड है। इसको हमने फोल्ड करा है 13 इंच पर और जो इसकी लंबाई है वो 24 इंच है। अब इस तरह से इसे हमें रखना है, यानी वन साइड अपनी साइड ही रखना है, फ्रंट साइड की भी और फ्यूज पेपर की भी। और इसकी मार्किंग कर देना है अपने दामन के हिसाब से इस तरह से। अब इसको हटा देंगे। अब हटाने के बाद जितना भी हमें डिज़ाइन बनाना है उतनी ही हमें इसमें मार्किंग करना है। मुझे किनारे से बारीक डिज़ाइन शुरू करते हुए और कॉर्नर पर चौड़ा डिज़ाइन बनाना है, तो इसी हिसाब से मैं इसकी मार्किंग करूँगी। कॉर्नर की साइड मुझे चौड़ी रखना है। अब आधा इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमने पेपर की कटिंग कर दी है। अब हमें इसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाना है। ये मैंने डिज़ाइन बना लिया है। पहले मैंने वन साइड डिज़ाइन बनाया है पूरा ऊपर तक और इसके बाद मैंने इसको पलटा और पलटने के बाद नीचे वाला डिज़ाइन जो ऊपर की तरफ दिख रहा था उसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी इस तरह से। आप भी इसी तरह से फ्यूज पेपर पर डिज़ाइन बनाने के बाद वन साइड से दूसरी साइड डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है डिज़ाइन बनाने का। आप अपने हिसाब से इसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी आप बना पाए। मैंने कॉर्नर वाला डिज़ाइन बनाया है इस तरह से। डिज़ाइन बनाने के बाद ये इसको हमें अपने
फ्रंट साइड पे पेस्ट करना है। सबसे पहले हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे जो हमारा मार्जिन था। इसके बाद इस पेपर को हमें इस मार्जिन के अंदर की तरफ रखना है और सेट कर देना है। इसके बाद प्रेस की मदद से हमें इसको चिपका लेना है। ये फ्यूज़ पेपर है, वन साइड इसकी चिपकाट होती है तो ये कपड़े पर आसानी से चिपक जाता है। दोनों साइड के कॉर्नर हमें इसी तरह से चिपकाना है और इसी तरह से हमें स्लीव्स और ट्राउज़र पर भी डिज़ाइन बनाना है। ये हमारा फ्रंट साइड है और हमें एम्ब्रॉयडरी करना है। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जो थ्रेड है हमने इसे बॉबिन पर चढ़ा लिया है। नीचे की तरफ ये थ्रेड हमारा चलेगा और ऊपर की साइड हमें मैचिंग का धागा लगाना है और एम्ब्रॉयडरी करना है। इस तरह से हमें एम्ब्रॉयडरी करते हुए जाना है सिंपल तरीके से, जैसे हम सिलाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके ऊपर जितनी भी हमने डिज़ाइन बनाई थी उसको हमें कवर करते हुए जाना है, यानी सीते हुए जाना है। ऊपर हमने मैचिंग का धागा लगाया है और नीचे बॉबिन पे हमने थ्रेड चढ़ा लिया था। सिंपल तरीके से इस सारे डिज़ाइन को हमें कवर कर लेना है। जो सिलाई करने में हम टाका यूज़ करते हैं उससे और थोड़ा बारीक टाका हमें लेना है, यानी जितना बारीक हमारा टाका होगा उतनी सफाई इसे कढ़ाई में आएगी। इसी तरह से हम सारे डिज़ाइन को कवर करते हुए इसे पूरा कर लेंगे। ये हमने डिज़ाइन बना लिया है। बनने के बाद ये इस तरह से दिखता है। ये हमारी चाक वाली साइड है और ये नीचे का दामन है। कॉर्नर के ऊपर हमने ज़्यादा डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद अब हम करेंगे कटिंग इसके गले की। इसके ऊपर हम कट कॉलर बनाना है। इसको हमें डबल कर देना है इस तरह से और डबल करने के बाद इसकी कटिंग करना है गले की। शोल्डर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है नॉर्मल शोल्डर से, 7 इंच पर हमने इसे कट करा है। गले की जो चौड़ाई है वो हमें रखना है 6.5 इंच, तो 3.25 इंच पर हमें निशान लगाना है और गहराई रखना है 4 इंच। तो ऊपर से नीचे को हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसे हल्का सा वी शेप में गोल बना देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट साइड की कटिंग करने के बाद हमें बैक साइड का गला कट करना है। ये हमारी बैक साइड है और इसके ऊपर हमें ये फ्रंट साइड रखना है। फ्रंट साइड सेट करने के बाद 1.25 इंच गहरा अंदर की तरफ हमें गला बनाना है। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हमें एक कपड़ा लेना है। इसकी चौड़ाई 11 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है। इसके पीछे हमने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। अब हमें इसके ऊपर जो गले की कटिंग है वो रखना है। रखने के बाद हमें इसकी मार्किंग कर देना है। अब हमें रेडी लेंथ रखना है अपने गले की। नॉर्मल गले से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद हमें सेंटर वाली लाइन से साइड की तरफ 2 निशान लगाना है इस तरह से। इसको हम बंद कर देंगे। इसके बाद हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है इस पूरे गले के ऊपर। इन निशानों को सीधा कर देंगे। अभी जो हमने निशान लगाए थे इस निशान से अंदर की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से, और बाकी निशानों को सीधा करते हुए हमें इसकी कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद ये जो हमने 1.5 इंच अंदर को निशान लगाया था इसके ऊपर हमें कट लगा देना है। ये पैटर्न बनकर हमारा रेडी है। अब हमें इसे फ्रंट साइड के ऊपर रखना है और सीना है। ये हमारी फ्रंट साइड है। इसके ऊपर हमने सेंटर में क्रीज बना ली है। इन दोनों के सेंटर को बराबर रखेंगे और सबसे पहले एक सीधी सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे साइड की सिलाई लगाकर पूरा कंप्लीट सी लेना है इस तरह से। ये जो हमने निशान लगाया था बस यहाँ तक हमें अपनी सिलाई रोक देना है। इसको पक्का करेंगे। दोनों साइड हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें फ्रंट से इसमें कट लगाना है इस तरह से। ध्यान से हमें कट लगाना है क्योंकि कपड़े में मार्जिन कम है। अब इसको खोलेंगे और प्रेस से इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से मैंने प्रेस से सीधा कर दिया और एक सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इसकी कंधियाँ जोड़ना है। इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हमें दोनों साइड इसकी कंधियाँ जोड़ना है इस तरह से। कंधियाँ जोड़ने के बाद अब हमें मेज़रमेंट लेना है अपने कॉलर का। इस तरह से रखेंगे और जितना भी हमें मार्जिन सिलाई में लेना है उतना घुमाते हुए कॉलर का नाप लेंगे। कॉलर हमारा 7.25 इंच आ रहा है, यानी हमें 14.5 इंच पूरा कॉलर बनाना है। ये हमारा फ्यूज़ पेपर है 4 इंच चौड़ा और 7.5 इंच लंबा। ये डबल है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्क कर देना है, यानी इतनी ऊंचाई हमें कॉलर की रखना है। इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद एक निशान लगाएंगे यहाँ से लेकर 3 इंच पर।
अब हमें अपने कॉलर की लंबाई रखना है। कॉलर की लंबाई हमें 7.25 इंच रखना है, यानी 14.5 इंच। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। अभी जो लाइंस हमने ड्रॉ करी थी वहाँ से 1.5 इंच ऊपर को निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको गोल घुमा देंगे। अब इन लाइंस को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद साइड से इसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और यहाँ से आधा इंच से कब अंदर की तरफ इसे मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें अपनी कॉलर की गोलाई दोबारा नापना है। यहाँ से इंची टेप रखते हुए इस तरह से नापेंगे और 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अभी जो कपड़ा एक्स्ट्रा पेपर है इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमें इसे कपड़े पे चिपका कर तैयार करना है। इस तरह से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़कर 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब हमें इसकी सिलाई करना है, यानी हमें इसको 3 साइड से सी लेना है। ये आधा इंच का जो मार्जिन है इसे सीते हुए 3 साइड हमें इसकी सिलाई लगाना है इस तरह से। ये हमने कॉलर को सी लिया है। सिलाई करने के बाद हम इसको खोलेंगे और प्रेस से इसको सीधा कर देंगे। प्रेस से हमने इसको सीधा कर दिया और बीच में क्रीज बना दी है और उस पर कट लगा दिया है। सेंटर के दोनों कटों को मिलाएंगे, यानी कुर्ती के सेंटर को कॉलर के सेंटर को मिलाकर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस कॉलर को अपनी कुर्ती के ऊपर सिलेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे 1 साइड के लिए, फिर दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद अब ये जो एक साइड हमारी कॉलर की खुली हुई है उसे हमें बंद करना है, यानी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ दबाते हुए इस पूरे कॉलर को अपनी कुर्ती के ऊपर सिलेंगे इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा पूरा कॉलर रेडी हो जाएगा। कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। लास्ट तक आने के बाद हमें इस कॉलर के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाना है। यहाँ से इस तरह से इसे लास्ट तक सी देंगे और यहाँ से हमें इस कॉलर के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाना है इस तरह से। पूरी कॉलर के ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगाना है और स्लीव्स ज्वाइन करना है। ये हमने स्लीव्स लगा दी है। स्लीव्स के ऊपर भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है और अंदर की तरफ पाइपिंग लगाते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। साइड की सिलाई लगाई है। अब हमें इसे कंप्लीट करना है। चाकों के ऊपर भी हमें पाइपिंग लगाना है। इसके लिए हमने ये ली है और एक पट्टी। पाइपिंग हमें इस तरह से लगाना है। पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे अंदर की तरफ, कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी हमें पाइपिंग दिखाना है उतना हमें इसके अंदर कपड़ा छोड़ देना है। वन साइड इसकी बाहर की तरफ रखना है इस तरह से। सारे कपड़े को कवर करते हुए पूरी पाइपिंग के ऊपर हमें सिलाई कर देना है। यहाँ से हमारा गोल है दामन, तो हमें थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा सा झोल कपड़े में आएगा। इस तरह से हमें पाइपिंग को बिल्कुल सीधा रखना है और कपड़े के अंदर थोड़ा सा झोल लगाते हुए सी देना है। पाइपिंग लगाने के बाद ये कोट सेट बनकर हमारा रेडी है। इसकी हमने पैंट भी रेडी कर ली है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।